कहते हैं खुद की मदद खुद कीजिए। आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे प्रीशियस कोट्स यही है। मेरी जिंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट यही है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं प्रदीप मुदगिल, मेरे साथ है मनीष। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं इसी चीज को इस तरीके से बता सकता हूँ, कहते होते कि आपने भी देखा होगा और आप भी देखते हो सोसाइटी में कि कई पर्सन ऐसे होते हैं लगातार भक्ति कर रहे होते हैं, उनकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, और दूसरा पर्सन दूसरी तरफ की थोड़े दिन भक्ति करके ही अपनी जो भी वो चाहता है वो परमात्मा से पा लेता है। और ये सारी चीजें प्रेयर का एग्जाम्पल्स होते हैं, प्रेयर का उदाहरण है। यानी कि जो प्रेयर होती क्या है, प्रेयर होती है हमारी एक अपना अंदर का विश्वास, और जो विश्वास होता है वो हमारे थॉट्स और हमारे मेंटल पिक्चर पर निर्भर होती है, जो क्रिएट की जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अगर जान लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रेयर भी स्ट्रांग हो जाती है। चलिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है। डेफिनेटली हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि आप जो चाहोगे वही होगा। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं, कुछ लोग कमजोर के कमजोर ही रह जाते हैं, कुछ लोग इतने अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, कुछ लोग सक्सेस की ऊंचाइयों को इतना छू लेते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये? डेफिनेटली ऐसा है, और ये सारी चीजें मेंटल पिक्चर और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, अगर ये चीजें है सिर्फ सिर्फ ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे पास एक ट्रेजर यानी कि पूरे खजाना का खजाना है। यानी कि अगर हम खुद को पहचान लेते हैं, अगर हम खुद की सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचान लेते हैं, तो ये समझो कि हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। इसको मैं इस तरीके से समझ सकता हूं कि जैसे कि आयरन रोड में अगर हम मैग्नेटिक यानी चुंबक को अगर डाल देते हैं तो वह अपने से 10 गुना चीजों को अपनी तरफ खींच सकती है। इसी प्रकार अगर हम कॉन्शियस माइंड के साथ सबकॉन्शियस माइंड को अटैच कर देते हैं तो हम अपनी लाइफ में 10 गुना बेटर तरीके कर सकते हैं। आपने अगर हम किसी भी काम को करने के लिए दिल और दिमाग से ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि खुद के दिमाग को मैग्नेटाइज कर ले तो हम इम्पॉसिबल कार्य को भी पूर्ण रूप से कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए आज हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में। इस तक हम मैसेज कैसे पहुंचा सकते हैं? तो मैं सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पर रखता हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, हम एक्चुअली इंसान नहीं है, हम कॉन्शियस और द सबकॉन्शियस माइंड ही है। हम जो भी करते हैं, जो भी हमारे होते हैं, हमारी हार्ट बीट होती है, हमारी वेन्स जो चल रही होती है, हम ब्रीदिंग ले होते हैं, इनहेलिंग एक्सहेलिंग जो हम कर रहे होते हैं, वो सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। और दूसरा, प्रदीप भाई, क्या आपने या फिर कभी हमने सोचा है कि रात को हम तो सो जाते हैं तो हार्ट बीट हमारी चल रही होती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन चल रहा होता है, हमारी ब्रीदिंग चल रही होती है, हर एक चीज हमारा वर्किंग पावर में होता है। वो किस वजह से होता है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से होता है। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हमारा जो ब्रेन है उसके पास 10% पावर होती है, जबकि 90% पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। हम बात करते हैं हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे अपने मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अपने मन की बात सुनो, वो इसी का उसका मतलब यही होता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करो, अपने मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने की कोशिश करो, उसको पहुंचाने की ट्रिक सीखो। और ये ट्रिक कैसे अपनाई जा सकती है, चलिए बात करते हैं। बाकी ट्रिक्स काफी सारी हो सकती है, बस डेफिनेटली ये चीज है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी मैसेज अगर कन्वे करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं हम राइटिंग के द्वारा, या फिर मेंटल पिक्चर के द्वारा, या फिर रिपीटेशन भी बोलते हैं जिसको। या तो आप किसी भी अपना जो आपका गोल है, या फिर डे का गोल है, मंथ का गोल है, फिर ईयर का गोल है, उस चीज को आप लिख करके, राइट करके, उसको बार बार रिपीटेशन करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्वे कर सकते हो, यानी कि वहां तक पहुंचा सकते हो। दूसरी चीज होती है कि आप रिपीटेशन के द्वारा, या फिर आप अपने माइंड को एक मेंटल पिक्चर दे दीजिएगा कि मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे ये करना है। तो अगर आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, हम बार बार बोलते हैं ना कि अगर किसी काम को 21 डेज 21 दिन तक कर ले तो ये हो जाएगा, इस दिन के काम को 21 दिन तक करो। उसका मतलब क्या होता है? वो हमारे माइंड को हमारे एक मैसेज कन्वे करना होता है, उसमें फिक्स करना होता है। अगर प्रदीप भाई मैं अपने माइंड को डिवाइड करूं दो पार्ट्स में, तो एक होगा कॉन्शियस माइंड, एक होगा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारा होता है, जैसे कि अभी रिसेंटली आपने बात भी की थी कि 90% जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 90% काम करता है। दिन भर में जो भी हम कोई कार्य करते हैं वो हमारा 90% सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। मतलब हम गोल कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे हमें कोई गोल अचीव करना है, उसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हाँ, आप ये डिसाइड करो। सबसे पहले आपको कॉन्शियस माइंड के माध्यम से आप उसको डिसाइड कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड आपका कोई गोल डिसाइड नहीं कर सकता।
तो फिर इस पे कैसे, मतलब जो हम अपना गोल है उसको सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचा सकते हैं? सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का एक जरिया होता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, हमारा एक द्वार होता है, कॉन्शियस माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड का। और इसका एग्जांपल मैं एक कमरे से ले सकता हूँ, जैसे कि जो दरवाजा होता है किसी भी कमरे का, वो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, और दरवाजे के जो अंदर पूरा जो रूम होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। आप कॉन्शियस माइंड के माध्यम से जो भी चीजें अंदर फेंकोगे, जो भी चीज आप अच्छी चीज आपने डाली, तो आप जब उससे निकालोगे तो अच्छी चीजें निकलेंगी, अगर आप कोई बुरी चीज फेंकोगे तो बुरी चीज ही निकलेगी। तो ऐसे हमारे हम तो इस प्रकार हम अपना गोल सेट कर सकते हैं। अगर हमने अपना कॉन्शियस माइंड के माध्यम से अपना कोई गोल सेट किया, हमने कोई अपना गोल बनाया, जैसे आपको एबीसी कुछ भी बोला, जैसे कि आपका गोल बॉडी बनाना है, आप कॉन्शियस माइंड के माध्यम से उसको बना तो सकते हो, परंतु आप इसको लगातार अगर करना चाहते हो, रियली में आप अगर बॉडी बनाना चाहते हो, तो उसको आपको सबकॉन्शियस माइंड को देना पड़ेगा। हम सब ये जानना चाहते हैं कि मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड में हम अपने थॉट्स वहां पर कैसे स्टेइंग कर सकते हैं, कैसे हम वहां पर फोकस कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि अब हम ये बात कर रहे थे कि हम अपना अभी जैसे आपने बताया कि 90% जो कार्य है हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन वहां पर फोकस कैसे किया जा सकता है? हाँ, तो फोकस करने का प्रदीप भाई एक छोटी सी चीज यही है कि अगर हम, जैसे कि हम गोल पे बात कर रहे थे, अगर हम जैसे बॉडी बनाना हमारा कोई गोल हो सकता है, एम हो सकता है, अगर उसको कॉन्शियस माइंड से आप सेट तो कर सकते हो कि किसी पर्सन को देख करके आपने किसी पर्सन को देखा है कि एबीसी की बॉडी इतनी अच्छी है तो मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा। जब तक वो चीज आपके कॉन्शियस माइंड में रहेगी तब तक वो काम करेगी, पर जैसे ही वो आपके कॉन्शियस माइंड से निकल जाएगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसको आप कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाने के लिए आपको उसमें या तो रिपीटेशन की जरूरत होगी, जिसको हम अफर्मेशन भी बोल देते हैं, और दूसरी चीज आपको मेंटल पिक्चर देनी होगी कि एक मुझे ऐसे ऐसे करके मुझे ऐसी बॉडी चाहिए और मुझे इस पर्टिकुलर डेट तक बॉडी चाहिए। अगर आप अपने माइंड को बार बार रिपीट करा करके कि मेरी बॉडी ऐसी है, मेरी बॉडी ऐसी, और मैं ऐसी बॉडी बनाना चाहता हूँ, मेरी ऐसी बॉडी बन रही है, मेरी ऐसी बॉडी बन रही है, अगर आप इस चीज को सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर देते हो, फिट कर देते हो, और उसको बार बार रिपीट करते जाते हो मिनिमम 20 डेज, 21 दिन तक, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है, अगर हम अपने मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना सीख गए, को प्राप्त करने में बड़ी आसानी होगी। यानी कि हम किसी भी फील्ड में बेस्ट अचीवमेंट ले सकते हैं, बेस्ट डॉक्टर हो सकते हैं, बेस्ट इंजीनियर हो सकते हैं, बेस्ट लॉयर हो सकते हैं, समथिंग एल्स जो आप चाहो वही हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की पावर के द्वारा। या डेफिनेटली। और इवन मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब जो हमारे यूपीएससी का जो टॉप ऑफ द एग्जाम रहा है, उसमें मैंने पर्सन को देखा है कि मैं पर्सन या तो सनकी होते हैं, उनके अंदर सनक होते हैं, सनक कहाँ से आता है? कॉन्शियस थोड़ा सा मैं आपकी बात को स्टॉप करना चाहूंगा। आपको बताना चाहता हूँ कि जो बड़े लेवल की जो एग्जाम की तैयारी होती है वो सिर्फ गोल सेट करते हैं कि हमें 1 साल में 2 साल में ये गोल अचीव करना ही करना है, फिर बार बार रिपीटेशन करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना पावरफुल बना लेते हैं कि वे उस एग्जाम को बड़ी आसानी से क्लियर कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की पावर के द्वारा। और ये चीजें प्रदीप भाई सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि किस पर्टिकुलर फील्ड में ही अप्लाई होती है, ये चीजें हर एक फील्ड में अप्लाई होती है। बिल्कुल कहीं पे भी कर सकते हैं हम। और दूसरा फिर जो हमारी बॉडी में जो भी चीजें चल रही होती है, अगर हमारी कैसी एक्टिविटी होगी, हम कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, तो हमारी दिनचर्या भी जो होती है ना, वो दिनचर्या भी हमारी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा एक्टिव होती है। आपका कहने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी इतनी बड़ी है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से किसी भी फील्ड में, किसी भी टाइम, किसी भी उम्र में कुछ भी करवा सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं हम। काम करते हैं, शाम को घर आते हैं, सो जाते हैं, तो मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारा मैसेज पहुंचाने का जो सबसे परफेक्ट टाइम है वो क्या है? अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज कन्वे करने का, मैसेज पहुंचाने का एक जो समय सीमा निर्धारित है, यानी कि हर एक चीज की हमारी समय सीमा होती है कि उस समय पर उस सीमा के अंदर बिल्कुल, हर चीज का कोई ना कोई टाइम होता है, हर चीज का हर टाइम में कुछ ना कुछ टाइम होता है। तो इसी प्रकार हमारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी मैसेज देने का समय होता है, वो होता है या तो मॉर्निंग या फिर इवनिंग। वो ऐसा क्यों होता है? अगर जब हम सो रहे होते हैं, लास्ट के जो 5 मिनट्स होते हैं, वो एक सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम होता है। अगर आप उस टाइम पे अपने माइंड को एक पॉजिटिव चीजें दे देते हो, या फिर पॉजिटिव चीजें करते हो, या फिर पहुंचा देते हो, मैसेज कन्वे कर देते हो, तो मॉर्निंग में आपके जो बैक डेट के जो बैड थॉट्स होते हैं, तो वो कन्वे नहीं हो पाते हैं, अगले दिन आप फ्रेश फील करते हो। अगर उठ करके दोबारा से फिर आप वही सेम मैसेज अपने माइंड को कन्वे कर देते हो, तो आपको भी सभी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती है। और दूसरी चीज मैं कहता हूँ कि मोस्टली हमारे साथ क्या होता है, शाम को हमारे दिन में जो भी हमारे साथ हुआ था, तो रात को मैसेज पूरे को प्रोसेस करता है, जो भी हमारे साथ बुरी चीजें घटित हुई थी
वो चीजें कन्वे होकर के माइंड में सेट हो जाते हैं जब हम सुबह उठते हैं। आपने भी देखा होगा प्रदीप भाई, आपने भी देखा होगा, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे माइंड में वही चीजें चल रही होती है। मोस्टली जो बुरी और जो बैड एक्टिविटीज होती है जो हमारे साथ पहले घटित हो चुकी है वही सुबह भी होती है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बना के बुरी से बुरी मुसीबत से उबर सकते हैं। तो आज की वीडियो की सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि जो हमें चाहिए वो हम कैसे पाए, कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगा। सपोज करो हम एक टैक्सी में बैठ जाते हैं, हम उसको ये नहीं बताएंगे कि हमें जाना कहाँ पे है, हम उसको एक एक्यूरेट लोकेशन नहीं देंगे, तो हम उसको रास्ते में ऐसे ही इधर से उधर घुमाते रहेंगे, वो भी कंफ्यूज होगा, हम भी कंफ्यूज होंगे। इसी तरह लाइफ में है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना गोल सेट करना है, फिर उसको एक उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो विजुअलाइज करना है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। डेफिनेटली। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली कमांड देते हो कि मेरे लाइफ का गोल ये है, मेरे लाइफ का एम ये है, तो आपका पर्पज पूरा हो जाता है। और उसी गोल को अगर हम प्रदीप भाई साल 6 मंथ यानी कि फिर 3 मंथ्स और 1 मंथ और डेली के हिसाब से अगर तोड़ देते हैं, इसको हम जापानीज नीति बोलते हैं। जो जापानीज ऐसे काम करते हैं, जापान वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी टास्क को पूरा का पूरा नहीं उठाते हैं, वो उनको टास्क को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं। उनका रूटीन होता है, उनका रूटीन होता है, हर चीज का रूटीन होता है, टाइम होता है, एक गोल होता है कि हमें ये करना है, उस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो डेफिनेटली इनर वर्ल्ड है हमारे माइंड का है, हम उसमें ही फंस कर रह जाते हैं। आउटर वर्ल्ड को हम जी नहीं पाते, हम अपना गोल अचीव ही नहीं कर पाते, सेट ही नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना गोल सेट करना है, उस पर फोकस करना है, उस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है, तभी हम बड़ी आसानी से अपनी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो हम लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।